जींद वालों को कहा जाता है कि मीठे चावल के साथ चाय पीते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम इतिहास लिखने वाले भी हैं। चुनौतियां कैसी भी रही हों और हम बेहतर ढंग से कार्य करेंगे और अपने इलाके के लोगों को विश्वास दिलाते हैं। एक नई तहरीर और एक नई तकरीर हम लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सम्मानित हमारे कबीले के बड़े बुजुर्ग डॉक्टर सतीश त्यागी जी, और हमेशा बड़े भाई की तरह सलाह देने वाले और कदम कदम पर मार्गदर्शन करने वाले गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के निदेशक भाई धर्मेंद्र कुमारी जी, और बहुत व्यस्तता के बीच संगरूर से हमारे मध्य में पहुंचे और जींद स्टेट के बड़े हिस्टोरियन बड़े भाई राजीव जिंदल जी, मेरे जिले नूह से डिस्ट्रिक्ट एफएलएम की कोऑर्डिनेटर मैडम कुसुम मलिक जी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रधान बड़े भाई राजेश राहुल जी, प्रिंसिपल जितेंद्र कुंडू जी, कपिल बेनीवाल जी, जितेंद्र दलाल जी, कृष्ण पंघाल जी, और हसला नूह के प्रधान भाई विक्रमजीत राणा जी, और इस कार्यक्रम को अपने बच्चों के माध्यम से, अपने समस्त स्टाफ के माध्यम से इतना बेहतर बनाने वाले भाई महेश सिंह नैन जी, और छोटी उम्र में हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखने वाले भाई अजय कौशिक जी, और जिन्होंने इस जींद रियासत पुस्तक को पब्लिश किया ऐसे बड़े भाई विकास शर्मा जी। मैं आप सभी का राजीव गांधी महाविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुस्तक लिखने का सफर बड़ा लंबा था, 2 से 2.5 वर्ष का समय मुझे लगा, लेकिन इतिहास की पुस्तक जब हम लिखते हैं, उन पुस्तकों को लिखना एक जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि तिथियां और एक सीक्वेंस में उस इतिहास को लिखना होता है। लेकिन 3 से 4 बार, क्योंकि जींद रियासत की जो राजधानी थी वो महाराजा संगत सिंह ने संगरूर में स्थापित की, आरंभ में वो जींद ही हुआ करती थी, और जो बहुत से बेहतरीन कार्य जींद स्टेट के राजाओं द्वारा किए गए, वो जींद के साथ साथ उसका बड़ा हिस्सा संगरूर में रहा। और मैं 3-4 बार विजिट किया, और भाई राजीव जिंदल जी का, उन्होंने पहले 3-4 पुस्तकें जींद रियासत के ऊपर लिखी, उनकी बड़ी निजी संबंध महाराजा रणवीर सिंह के टाइम में इनके ग्रैंड फादर के रहे, और ये बड़ी बारीक जानकारी रियासत के राजाओं के बारे में रखते हैं। तो 366 पेज में मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया कि जींद रियासत से जुड़ी हुई सामग्री को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, एक ऐसा पुस्तकीय खजाना हो जिसमें से पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि 1763 में मुगलिया हुकूमत मराठों फिरंगी जॉर्ज थॉमस के सामने जींद रियासत के राजाओं ने अपनी रियासत को किस तरह से कायम रखा, और किस प्रकार से यहाँ के लोगों से उनके संबंध रहे, किन किन समय पर उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा, और उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे संगरूर में दरबार हॉल हो, रणवीर सिंह कॉलेज हो, लॉर्ड मिंटो गर्ल कॉलेज हो, ऑर्फेनेज हो, चाहे संगरूर का रेलवे स्टेशन हो, जींद का रानी तालाब हो, फुंगा कोठी हो, बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण जींद राजा महाराजा रणवीर सिंह द्वारा और महाराजा रघुवीर सिंह द्वारा किया गया। मैंने बहुत बेहतर ढंग से, बहुत बारीक ढंग से 1763 से पहले किस प्रकार रियासत अस्तित्व में आई, ये लिखने का प्रयास किया, ताकि आने वाले बच्चे अपनी रियासत से, अपने इलाके के लोगों से, वहाँ के रहन सहन और किस प्रकार रियासत के समय में उनका जीवन था, किस प्रकार से अकालों का उन्होंने सामना किया, इन तमाम छोटी से छोटी चीज़ों को इस पुस्तक में पिरोने का प्रयास मैंने किया। और जब चुनौतियाँ होती हैं तो आदमी निखर कर आता है और एक नया जोश और जज्बा उसमें कायम होता है। मेरे द्वारा प्रकाशित ये 5वीं पुस्तक है। पहली पुस्तक 2020 में मैंने कुछ तो कहूँ लिखी थी, और उसमें लिखा भी था कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊँगा और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊँगा, कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊँगा और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊँगा, फिर चलने वालों को क्या कुछ नहीं कहते लोग सुमित, जाहिर है सफर में किस किस पे गुस्से में आऊँगा। हमारे क्षेत्र में लिखने पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जींद वालों को कहा जाता है कि मीठे चावल के साथ चाय पीते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम इतिहास लिखने वाले भी हैं। चुनौतियां कैसी भी रही हों और हम बेहतर ढंग से कार्य करेंगे और अपने इलाके के लोगों को विश्वास दिलाते हैं। एक नई तहरीर, एक नई तकरीर हम लिखने का प्रयास करेंगे कि जब संघर्ष में आप होते हो तो कोई भी इंसान हो, चाहे उसकी एजुकेशनल लाइफ हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, व्यावसायिक लाइफ हो, तो वो टूटता बहुत बार है। और जब वो जानता हो कि साजिशों का दौर जिन लोगों ने रचा और आप फिर आप क्या क्या साजिशें की, उनको जानते हुए जो इंसान चुप रहता है उसके अंदर फिर क्या कुछ टूटता होगा वही जानता है। लोकजीत में आपके साथ आएंगे, मैंने ये भी लिखा था कि सिक्का मुट्ठी में था तो काबू में था, उछालते ही उल्ट गया, कि सिक्का मुट्ठी में था तो काबू में था, उछालते ही उल्ट गया, जीत में साथी था हर शख्स, हार मिलते ही पलट गया। लोग जीत में आपके साथ आएंगे, दुनिया के लोग जीत में आपके साथ होंगे, लेकिन संघर्ष में आप अकेले होंगे। लेकिन ये वायदा, ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ, जब संघर्ष की भट्टी से आप निकल करके बाहर आएंगे तो एक नया जुनून और एक जोश के साथ आपकी तस्वीर ही अलग होगी।
मैं आज मेरी पुस्तक का विमोचन है और इसमें असीम सहयोग राजीव जिंदल जी का और धर्मेंद्र कुमारी जी का रहा है। और इस पुस्तक की प्रेरणा मेरे पिताजी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। बहुत सी किताबें मेरे पास हैं उनका पल पल, क्योंकि जब जींद जिला संगरूर का हिस्सा हुआ करता था, वो बहुत बार पहले संगरूर पटियाला का उनसे संबंध रहा है। हमारा जो रियासत थी, मेरा गांव पटियाला रियासत में आता था, जींद रियासत का हिस्सा नहीं था। जो आपका खटकड़ गांव है वहाँ तक पटियाला रियासत थी और जांज गांव था वो जींद रियासत का हिस्सा था। लेकिन हमने प्रयास किया कि हम जिस ज़िले में निवास करते हैं उस ज़िले के बारे में लिखें, उसके इतिहास के बारे में लिखें। तो उनका बड़ा मार्गदर्शन हमारे को मिला। जिन लोगों ने, जिन स्कॉलर्स ने, मेरी विवाद की टीम ने इस पुस्तक लेखन में मेरा सहयोग किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कठिन दौर में मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं विकास शर्मा जी का करता हूं, जो निधि पब्लिशिंग से हमारे मध्य में पहुंचे हैं कि उन्होंने इस पुस्तक को पब्लिश करने का निर्णय दिया। मैं शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे उनका सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अब मैं अभिमन्यु शास्त्री जो हमारे बीच में पहुँचे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे के प्रोग्राम के लिए कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है, ऐसे महान विभूति आज हमारे बांगल की इस पावन धरा पे पहुंचे हैं। तो सुमित जी, मैं अनुरोध करूंगा एक बार डॉक्टर साहब का जो आप शॉल भेंट करके और पटका पहना करके जो है सम्मानित करेंगे। मैम आप भी आ जाओ साथ में, शॉल भेंट करके और पटका पहना करके सम्मान देंगे और साथ में एक स्मृति चिन्ह देकर के माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का मान सम्मान जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मान सम्मान किसी कड़ी में आगे मैं अनुरोध करूंगा श्री धर्मेंद्र कुमारी जी, निर्देशक गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी अच्छी अच्छी बातें राजनीति की हमारे सामने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं श्री धर्मेंद्र कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में श्री राजीव जिंदल जी का, जितेंद्र दलाल जी, कपिल बेनीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विकास शोकत जी भी आ जाए स्टेज पे, सर आप आए और श्री राजीव जिंदल जी का आप यहाँ स्वागत करेंगे। संगरूर से हमारे बीच में सर पहुंचे हैं, अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी इतनी दूर हमारे बीच में चल के आए हैं। सर का भी यहाँ पे शॉल भेंट करके, पटका पहना करके, स्मृति चिन्ह दे करके मान सम्मान कर रहे हैं। प्रदीप संधू जी भी हमारे बीच में, मैं नाम लेना भूल गया था भाई, इनका भी बहुत स्वागत है। प्रियंका कुमार जी, दीपक नैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राजीव जिंदल जी का स्वागत हमारे माननीय अतिथि का कर रहे हैं।